नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। तो स्वागत है एक बार फिर हमारे अपने मस्ती लव नॉलेज चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, पढ़ाई के समय मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई करने के दौरान हम पढ़ाई से थक भी जाते हैं, जिसके कारण हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। इसके साथ ही पढ़ाई से ध्यान भी हट जाता है। इसलिए हम छात्रों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है डीएम बनने का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के की उम्र 15 साल की थी। उसके पिता एक किसान थे। वहीं उसकी माँ अपने घर में काम के अलावा दूसरों के घर का काम भी किया करती थी। इस लड़के का नाम राकेश था। राकेश अभी एक छात्र था। वह भी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन उसके गांव का विकास नहीं हो पा रहा था। इसका कारण उसके गांव के कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गांव के सड़कें नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता तो राकेश के पिता को नदी पार करके अपने खेत में जाना होता और खेत से नदी पार करके घर आना पड़ता था। गांव में रहने वाले बहुत लोगों ने कोशिश की कि गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बार गांव के एक व्यक्ति का लड़का शहर में पढ़ाई करने आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा तो वह सीधे जिले के डीएम के पास गया। अगले दिन राकेश क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ी एक दूसरे के पीछे आ रही है। हर गाड़ी के ऊपर बल्ब लगी थी और आवाज करने के लिए स्पीकर। उन गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी और भी थी, जिसमें जिला के डीएम बैठे हुए थे। डीएम अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ कहा। इससे अगले दिन ही सड़कें बननी शुरू हो गई। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करके राकेश के पिता अपने खेत जाया करते थे। अब राकेश को समझ आ गया था कि उसे भी पढ़कर डीएम ही बनना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर वह डीएम बन जाएगा तो वह अपने गांव की पूरी तरह से गांव का विकास कर सकता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की, पर उसके 10वीं में सिर्फ 75% ही मार्क आए। फिर भी उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा। वह अगले परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत उसकी साथी बनी। उसने 12वीं में 90% हासिल किया। फिर भी वह न तो खुश हुआ, न ही वह उदास हुआ। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर एक दुर्घटना में खराब हो गया। इससे वह अंदर से टूट जाता है। अब उसके कंधे पर घर को चलाने का भी बोझ और पढ़ाई करना भी था। अब वह कॉलेज नहीं जा पाता है। वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता है। करीब 2 साल इसी तरह बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफी अमीर व्यक्ति बन चुका था। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत थी। जब सभी लोग अपने खेत में काम करके वापस चले जाते, तब भी वो अपने खेत में काम किया करता था। इसके साथ ही वह और दूसरे काम भी किया करता था। वह रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। वह शहर पढ़ाई करके डीएम बनने के लिए जा रहा था। इसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम किए खा सकते थे। पर वह कहते हैं ना कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है। राकेश खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार में सफल नहीं हो पाता। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले थे। वह कुछ दिन इसको सोचकर काफी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगता है। इधर उसकी घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी सारी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी, मानो उसके घर आफत आ चुकी थी।
राकेश के माता पिता को 2 दिन पर भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। इधर राकेश अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन राकेश के गांव में फिर से कुछ गाड़ियां आती हैं जो काफी आवाज कर रही थी। यह गाड़ी राकेश के घर के दरवाजे पर रुकती है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और राकेश के माता पिता के पैर चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि राकेश ही था। अब तक गांव में सभी लोग वहां आ गए थे। सभी देखकर हैरान थे कि राकेश अब डीएम बन चुका है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड विशेस एंड थैंक यू।